कह रहा है कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7 इसी टाइप का ना। सब विषम संख्या अगर ले लेंगे तो उसमें कोई भी इवन नंबर आएगा? 5 तो बहुत बार आएगा, 5, 15, 25, 35, 45 आते रहेगा, लेकिन 2 आएगा क्या? जब 2 नहीं आएगा तो पेयर ही नहीं बनेगा। इसीलिए इस प्रकार के सीरीज में सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या हमेशा शून्य होती है, मतलब एक भी नहीं। ऑप्शन में रहेगा एक भी नहीं तो भी सही है ना, या 0 तो भी सही है। आ रहा है समझ में? क्यों 0? क्योंकि 2 नहीं आएगा, अब बिना 2 का पेयर बनेगा, इसीलिए नहीं। सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि संख्या 1, 3, 5 को गुणा कर दो। 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे 101 तक। बोला इसके गुणनफल में दाईं ओर से या अंत से, तो बात तो एक ही है ना, शून्यों की संख्या। आप कहोगे सर ये भी तो ऑड सीरीज है। नहीं है जी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसमें 2 आएगा? जब 2 आएगा ही नहीं तो यहां भी शून्यों की संख्या शून्य होगी, 0 होगी। तीसरा कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में शून्यों की संख्या। आप कहोगे सर हाँ गुड, शून्यों की संख्या। अब आप कहोगे सर सभी अभाज्य संख्या बोला है, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 2 से। तो 2 अगला 3 अगला 5 अगला 7 अगला 11 ना, अभाज्य संख्या। हाँ ऐसे कर रहा है सभी, सभी मतलब आगे जो मिलेंगे सारे ऑड मिलेंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सभी अभाज्य संख्याएं ऑड होती हैं। अगर ये 2 नहीं होता तो एक भी 0 मिलता? ये सीरीज में एक को 0 मिलेगा? आपको 5 मिलेगा एक बार है ना, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। अब बिना 2 के ये 5 क्या कर सकता है? तो एक भी 0 नहीं है। लेकिन जैसे ही पहला प्राइम नंबर 2 ले लिए तो क्या 1 ठो 2 और 1 ठो 5 एक पेयर बना लेगा, और पेयर अगर 1 बनेगा तो 0 भी 1 होगा। इसलिए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। आगे समझ बात? अगर 2 से नहीं शुरू करते तो एक भी नहीं, लेकिन 2 से शुरू करेंगे तो 1 हो। अच्छा ये बताओ, आगे जाके कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा क्या? आगे जाके कोई 5 मिल जाएगा? सर एकलौता 5 ही है जो अभाज्य संख्या है, बाकी 5 में खत्म होने वाला कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 15, 25, 35 ऐसा 5 में खत्म हो रहा है ना, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो एक ही पेयर बनता है अभाज्य संख्या में, 2 और 5। पेयर 1 तो 0 1, जगो पेयर तगो 0 नहीं आई रहा पहला दिन ओकरे पहले, ये पहले से शुरू हुआ है ना। चलिए ठीक है, तो तीनों सवाल क्लियर। कौन वाला देखो, कह रहा है सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में बताओ। तो जैसे ही विषम देखोगे तो में सम नहीं ना आएगा, और सम नहीं आएगा तो 2 भी नहीं आएगा, और 2 नहीं आएगा तो पेयर बनेगा नहीं। नो पेयर नो 0, एक भी पेयर नहीं बनेगा, इसलिए एक भी 0 नहीं बनेगा। राइट? ये भी वही बात दिया 1 से लेके लगातार 101 तक को गुणा किया, तो क्या ये भी विषम संख्या है सब? इसमें भी 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो यहां भी 0 नहीं बनेगा, यानी शून्यों की संख्या शून्य होगी। ये वाला बोला ना कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में बताओ, तो अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होता है, और आगे के 2 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या होंगे सब के सब विषम होते हैं। तो क्या एक सम संख्या 2 आया ना, तो एगो पेयर बन जाएगा 5 के साथ। एक पेयर तो शून्य भी 1 है ना, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? 1।
क्लियर तीनों? चौथा देख लीजिए, कह रहा है 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या। क्या वो ये 3 से कहना चाह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में शून्यों की संख्या। तो आपको ये 2 से बड़ी लोगे तो सर आप 3 से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे ना, और इससे यहां से शुरू करोगे तो सारे ऑड मिलेंगे, तो 2 तो मिलेगा ही नहीं, 2 मिलेगा ही नहीं तो पेयर भी नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो शून्यों की संख्या 0 हो जाएगी यहां पे। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 है और इस प्रश्न का 0 है, क्योंकि इसमें 2 नहीं आएगा और इसमें 2 आएगा, इसलिए 1। टाइप 3 क्लियर हो गया आपका? टाइप 4 कर लिया जाए? चलिए, बहुत अच्छा। पहला सवाल है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे ... 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। प्रश्न तो यही है ना कि हर प्रश्न का क्या निकालना है? शून्यों की संख्या। हर प्रश्न में यही निकालना है, शून्यों की संख्या। इसके लिए विकल्प दिया है 8, 12, 0 और 5, ऐसे विकल्प दिया है। क्या आपका आंसर है इसमें? 12 आंसर है। चलिए थोड़ा समझते हैं ध्यान से। आप कहोगे देखो सर ये इवन सीरीज है, नहीं है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे इवन सीरीज है। और सीरीज होता तो एक भी नहीं मिलेगा शून्य, क्यों? क्योंकि उसमें 2 आएगा ही नहीं। बट अगर ये इवन सीरीज है इसमें बहुत सारे 0 आएंगे। ऑलरेडी 0 लेने वाले नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसमें, तो 0 तो आएंगे ही आएंगे। अब आपको ये देखना है कि टोटल कितने 0 हैं। तो ये बताइए, ये जो इवन सीरीज है इसको आप अगर आप 2 हटा के सोचते हैं, सब में क्या है? 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 ऐसे है ना। तो 2 गुणे 50 वो क्या है आपका? 2 गुणे 50। तो क्या अगर 2 मैं चाहूं तो 100 बार कॉमन ले सकता हूं कि 50? ये 100 नंबर है कि 50 को नंबर है? 2, 4, 6, 8, 1 से लेके 100 तक ना 100 को नंबर होता है। 1 से लेके 100 तक में टोटल 100 नंबर। उस 100 नंबर में 50 ऑड 50 इवन। तो ये जो इवन है ये 50 को इवन है और हर इवन नंबर 2 का मल्टीपल है। तो इकट्ठे आपको 2 50 बार दिख रहा होगा। इसके बाद इसमें क्या बचा होगा? 1, 2, 3, 4, 5... ... ऐसे। क्या हम इसी सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं? बोलो रे बाबू। कितना को लगता है खाली 2 कॉमन ले ला? अरे नहीं, सब में ना 2 है। ये जो नंबर है वो 2 गुणे 1 है, ये 2 गुणे 2 है, ये 2 गुणे 3 है, ये 2 गुणे 4 है और ये 2 गुणे 50 है। और सबके बीच में गुणा 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 दिया हुआ है, प्लस तो दिया नहीं है। अगर प्लस दिया रहता तब न 2 कॉमन हो जाता और यहाँ प्लस 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 हो जाता। क्यों? तो गुणा है। तो बताओ 2 कितनी बार आया होगा? 1 बार, यहाँ 1 बार, यहां तक 2 बार हो गया, यहां तक में 3 बार, यहां तक में 4 बार, तो यहां तक में तो क्या 2 50 बार इकट्ठे निकल जाए अगर बाहर, तो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तक यहां तक हो जाएगा। अब बताओ क्या कोई पूछे आपसे इसमें शून्यों की संख्या बताइए तो बता सकते हैं? हाँ सर ये तो कल वाला सवाल हो गया, नहीं हो गया कल वाला? 1 से लेके शुरू करके लगातार संख्याओं फैक्टोरियल 50। क्या इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को फैक्टोरियल 50 कह सकते हैं? और फैक्टोरियल 50 दे या 1 से लेके 50 तक का गुणनफल दे, ये अंतिम वाले नंबर को डबल कर करके निकालते थे ना। 50 का डबल, पीछे सेकंड छोड़ते थे, 10 का डबल और 2 का डबल, ये तो छूट जाएगा ना। तो बचा क्या? 10 और 2, दोनों जोड़ देंगे तो कितने 0 ये देगा? अगर ये पोर्शन 12 0 देगा
तो क्या इस पोर्शन से 0 मिलेगा क्या? ये तो खाली 2 है, इसको और 5 चाहिए तब नहीं 0 बनाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए कि एक तो तरीका ये होता है इवन सीरीज में 2 कॉमन ले करके बाकी सारे नंबर नेचुरल नंबर बन जाएंगे, और वो डायरेक्ट डबल कर करके का अंक छोड़ के निकाल दीजिए, यही सीखा था आपने। दूसरा, आपको इन दोनों को डायरेक्ट अगर करना है विदाउट कॉमन लिए हुए, तो ये प्रश्न है मेरे पास 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 कहां तक? 100 तक। ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर का नियम बताए थे डबल कर करके, जो कि यहां पे नेचुरल नंबर। ऑड में तो होवे नहीं करता है। इवन में क्या होता है कि लास्ट वाला नंबर को बिना डबल किए एज इट इज लिख दो और छोड़ दो, और इसके बाद आप डबल कर करके छोड़ दो। 10 का डबल और 2 का डबल, तो 10 2 40, 2 का डबल 4 ना, 4 छूट जाएगा, 10 2 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। लो, तो लास्ट वाला डबल नहीं करना, वैसे ही लिख के अंतिम अंक छोड़ना, अब बाकी डबल कर करके आप करते जाना। ठीक, फिर से कौन चीज? अगला सवाल है ये है, तो बताइए 2 से लेके कहां तक? 700 तक ना। जी, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 50, 12, 86 और 75। बोलिए, आप ही बताइए पहले। काशी सुनो, इवन सीरीज है कि नहीं? 2 4 6 8 लगातार है ना, 2 से शुरू हो रहा है स्टार्टिंग से। करना कुछ नहीं, लास्ट वाले नंबर को एज इट इज बिना डबल किए लिखो 700, और पीछे से अंक छोड़ दो। अब डबल कर करके छोड़ना, 70 का डबल, 70 जो बचा है उसका डबल, 14 का डबल, 2 का डबल 4 छूट ना जाएगा। क्या क्या बचा? 86। तो आंसर क्या हो जाएगा? 86। कॉमन लेने की जरूरत है? 2 कॉमन लेने की जरूरत है? नहीं। आप डायरेक्ट अगर डबल किए होते तो क्या होता? आप कहते 1400, शुरू से कर देते तो क्या होता? 1 से रहता तब ऐसा करना, बट मान लो अगर कर देते तो क्या होता? देखो 140, 140 का डबल, 28 का डबल, 5 का डबल, जोड़ते हैं, जोड़िए, ये आधा करिए, क्योंकि 2 से शुरू था तो आधा करिए भाई। क्या आ गया? 86 कहाँ आया? आ गया 87। एक बार देख लो, सही क्या हो ना? 1400, 280, 56, 10, 1 का 2 हो जाएगा, वो तो कट नहीं जाएगा। जोड़ते हैं, 28 5 33 1 34, 140 प्लस 34 174, और उसका आधा 87। लेकिन आंसर 87 था क्या? इसीलिए नियम बताया गया क्या? नहीं, वो लह गिल है 24 का आधा 12, हरदम ना लही। आगे जितना नंबर जाते जाएगा ना तो चीजें बदलते चली जाएंगी। इसलिए नियम क्या है कि पहला बार डबल नहीं करना और उसके बाद डबल करना, या कॉन्सेप्ट क्या है? 2 कॉमन ले लेना, बाकी गिन लेना। तो ये नियम क्या माना जाएगा? गलत। तो ऐसा मत करना कि शुरू से डबल कर देंगे, अंतिमवा में आधा कर देंगे, उससे आंसर आगे पीछे हो जाता है जी। तो इसका नियम ये है इवन सीरीज का। अब बेसिक नियम क्या था कि सब में से 2 कॉमन ले लेते, तो 1 2 3 4 5 लगातार कहां तक? 350 तक, और 1 से लेके 350 तक निकालते तो डबल करते तो 700 से शुरू होता, आता ना 70, तो यही आ जाता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 86। 87 रहता भी तो आंसर नहीं होता। ये नियम गलत है, ये नियम सही है। समझ गए बात? 10 20 30 40 डॉट 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 1000 तक में शून्यों की संख्या निकाल। विकल्प भी ले ही लो, 100
124, 249 और 248। ठीक है, फाइनल आंसर 124। ठीक है, आइए, सबका 124। बहुत बढ़िया है सब लोग। देखो, आप कहोगे सर जो बेसिक था वो ये था कि जो नंबर सब में कॉमन है उसको अगर हम चाहे तो इकट्ठा करके एक जगह रख सकते हैं। जैसे ये नंबर 10 गुणे 1 है, ये 10 गुणे 2 है, ये 10 गुणे 3 है, ये 10 गुणे 4 है, ऐसे ऐसे करते हुए 10 गुणे 100 है ना। तो बताना क्या हर नंबर में 10 है कि नहीं? तो इस पूरी सीरीज में 10 कितनी बार होगा? 100 बार होगा ना। तो क्या मैं उस 10 को जो 100 बार होगा साइड कर लेता हूं। इसके बाद यहां 1 बचेगा, यहां, यहां, यहां और लास्ट में। बताओ, ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं इसको। और ऐसे लिखने पे क्या इस ब्रैकेट में कितने जीरो आएंगे वो पहले से जानते हो आप? 1 से लेके लगातार गिनती की संख्या 100 तक है ना। तो ऐसे ब्रैकेट में ऑलवेज 24 था। 1 से लेके 100 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या हमेशा 24 होता है। 24 ना होगा, यहाँ भी नियम डबल कर करके छोड़ने वाला था। तो ये तो 24 हो गया बाबू। हाँ, 24 जीरो इधर हो गए। ये बताओ, एक 10 में 1 जीरो होता है, यहाँ कितने 10 हैं? तो यहाँ कितने जीरो होंगे? 100 जीरो होगा ना। तो 100 जीरो यहाँ और 24 जीरो यहाँ, दोनों मिला के बताना है ना। इनटू में क्या होता है? जीरो जुड़ जाता है। तो आंसर होगा 124 जीरो। ये वाला आंसर है, समझ गए। वहां जो कॉमन निकला था वो 2 निकला था ना, इसलिए वहां जीरो नहीं बना था। यहाँ तो 10 निकल गया और 10 में 1 जीरो ना होता है जी। तो कौ 10 है तो कौ जीरो, इस वाला में कौ जीरो। कैसे? 1 से लेके 100 तक का नियम है। 100 का डबल 200, 20 का डबल 40, 4 का डबल 8, तो 20 4, इसीलिए 24 है ये। क्लियर? इस सीरीज में 5 ज्यादा कि 2? इस सीरीज में 5 ज्यादा कि 2 ज्यादा? 5। तो पेयर तो 2 बनाएगा। अगर पेयर 2 बनाएगा तो आप 2 गिन लीजिए तो भी आंसर हो जाएगा आपका। या दूसरा, सर सारे नंबर 5 के मल्टीपल हैं, हम 5 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। जैसे ये 5 गुणे 1 है ना पहला नंबर, ये 5 गुणे 2, ये 5 गुणे 3, ये 5 गुणे 4, लगातार ही है ना 5 गुणे। अगला 5 गुणे 5, अगला होता तो 5 गुणे 6 होता। ऐसे करके लास्ट वाला नंबर 5 गुणे 5 3, 5 से 53 बार में चला जाएगा ये। तो बताओ, सारे नंबर में 5 है, तो क्या ये 5 टोटल 53 बार है? तो 5 के पावर 53 अगर हम एक साथ बाहर रख लेते हैं तो बाकी जो बचे नंबर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यही सब ना बचे। कहां तक? 53। बोलो, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो क्या आप? अगर लिख लिए तो क्या इस ब्रैकेट के अंदर कितना जीरो है डायरेक्ट निकाल सकते हो? लगातार 1 से शुरू हो गया 53 तक, तो 53 का डबल 10 का और छूट जाएगा, तो कितना हो गए? 12। यानी इसमें कितने हैं? 12। यहाँ कितने हैं? अरे 5 है ना 53 में। सावधानी थोड़ी जरूरी है इस प्रश्न में कि सर इसमें जो आप ये 12 गिने हैं ना वो 5 गिने हैं। बोलिए, हमको 5 नहीं गिनना है, हमको तो गिनना है शून्य, और शून्य बनता है 2 और 5 के मदद से। तो ये बताओ बाबू,
अगर इसमें 12 गो जीरो है ओकरे साइड में 53 गो 5 है, तो अगर इस 5 जो 53 बार है इसको 2 अगर 53 बार मिल जाए तो 53 गो जीरो बना लेगा। एक बात बताओ, क्या इस 12 गो 5 के अलावा इसमें 2 की संख्या 53 गो हो जाएगी क्या? अब गिन लेते हैं। सवाल है 1 से लेकर 53 तक में कितने 2 हैं, यही ना प्रश्न है। कोई पूछे कि 1 से 53 तक 1 से 53 तक 2 की संख्या, तो आप कहोगे सर 2 की संख्या 53 में डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 53 जाएगा 2 से 26 बार में, और ये 26 जाएगा 2 से 13 बार में, और ये 13 जाएगा 2 से 6 बार में, और 6 जाएगा 2 से 3 बार में, और 3 जाएगा 2 से 1 बार में। तो इतने 2 है ना बाबू, ये जोड़ जाड़ के कितने हुए, जोड़ लेते हैं। 26 13 39 और 39 और 10 49, यानी सर 1 से लेके 53 तक में टोटल 49 गो 2 है। क्यों? अगर टोटल 49 गो 2 है, 5 तो सर 49 से ज्यादा दिख रहा है, तो बताओ पेयर 2 बनाएगा कि 5? जिसकी संख्या कम, तो सर 49 पेयर बनेगा, क्योंकि 2 की संख्या कितनी है 49, तो शून्य भी कितना होगा, इस 12 से मतलब नहीं है। 53 प्लस 12 बराबर 65, नहीं हो, ऐसा नहीं था। यहां 10 थोड़े है, यहां 5 है। तो सुनो ध्यान से अभी कंक्लूजन। इसलिए मैं शुरू जो किया था ना, वो ये किया था कि सीरीज देख के आपको क्या लग रहा है किसकी संख्या कम रही होगी। तो अगर मैं 2 गिन लूं तो मेरा आंसर हो जाए। 2 गिनने का तरीका, सब में से 5 निकाल दिया बाहर, तो जो बचा वो 1 से 53 तक बचा, इसमें 2 गिन लिया जाए। 1 से 53 तक में कितने 2 होंगे 49। इसीलिए 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 में भी कितने 2 होंगे 49। कितने 2 होंगे 49, जबकि 5 क्या है 49 से ज्यादा, तो पेयर कितना बनेगा 49, तो शून्य भी कितना होगा 49। आंसर डी 49 है ना। पन्ना ना जोड़वा, इसमें भी शून्य की संख्या बतानी है। 24 25 49 30, बताओ कौन है। झगड़ा नहीं करेंगे, हाँ ठीक बा, देखा देखो ध्यान से, ये बीच में प्लस दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 100 जो होता है इसका मतलब होता है 1 से लेके 100 तक का गुणनफल, और इसमें 24 को जीरो होते हैं। अब प्लस फैक्टोरियल 200 है, इसका मतलब होता है 1 से लेके 200 तक का गुणनफल, और इसमें 24 से ज्यादा होते हैं। कर लो आप 400 यानी 49 हो जाता है ना। तो अगर ये अकेले पूछता तो 24, ये अकेले पूछता तो 49, दोनों जोड़ के पूछा है आपसे। तो जब जोड़ के पूछा है तो एक बात बताइए जरा, फैक्टोरियल 100 का मतलब है 1 से लेके 100 तक का गुणनफल, प्लस फैक्टोरियल 200 का मतलब है 1 से लेके 200 तक का गुणनफल। बोलिएगा साहब, थोड़ा देखते हैं। आप कहोगे 1 से लेके 100 तक, इसमें भी है और इसमें भी है, क्या कॉमन हो सकता है? फैक्टोरियल 100 इसमें से कॉमन निकल सकता है क्या? बड़ा मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका उत्तर दीजिए आप, कि 1 से लेके 100 तक का प्रोडक्ट यहां भी है और 1 से लेके 100 तक का प्रोडक्ट यहां भी है, तो क्या 1 से लेके 100 इसमें भी है? कहने का मतलब ये तो 1 से लेके 200 तक है,
क्या 1 से लेके 100 तक जो प्रोडक्ट बनेगा वो कॉमन हो जाएगा क्या इसमें से? अच्छा, लेते हैं कॉमन। यहां 1 बचेगा, चलिए यहां क्या बचेगा? 2। आप कहोगे 101 से शुरू करके ये बच जाएगा क्या? गुणा होगा इसमें तो ये आ जाएगा, और ये वाला इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। ओके, ये वाला पोर्शन तो 24 को 0 देता है ना, 1 से लेके 100 तक। इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को जरा देखते हैं। आपको 101 से लेके 200 तक कितना 0 देगा ये देखा जाए। कितना 0 देगा? 1 से लेके मतलब 25 को देगा ये। अच्छा, तो जो ये लास्ट में 25 0 आएंगे, समझिएगा, उसके पहले कोई नंबर रहेगा, नॉन जीरो नंबर, और उसमें 1 जोड़ना है आपको। समझिएगा ध्यान से, ये वाला 25 को 0 देगा अंतिम में, और उनमें 1 जोड़ना है ना आपको, ये गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। तो जैसे ही जोड़िएगा तो अंतिम वाला जो 0 था वो 1 बन जाएगा। 1 बन जाएगा। तो बताइए, इस ब्रैकेट में अंत में 1 को सुनना है, किसकी वजह से? 1 की वजह से। अगर ये 1 गुणा में रहता तो दावे से कह देते ना कि 25 को रहेगा, प्लस है इसीलिए 1 भी 0 नहीं है। 25 0 था, लेकिन जैसे ही 1 जोड़े तो जो अंतिमवा 0 था वो 1 ना बन गया। तो अब क्या इस ब्रैकेट में अंत में 1 भी शून्य है? नहीं है। इस ब्रैकेट में नो 0, तो खाली इसी पे ना काम होगा। कितने 0? इसीलिए बोला जाता है कि अगर प्लस वाला चीज है तो जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होगा, या इंडिविजुअल इतने 0 दिए थे ना, ये अकेले 24 देता है और ये अकेले, और प्लस हो या माइनस, प्लस हो या माइनस, जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज है वही मेरा क्या होगा? आंसर। अगर गुणा हो गया तो जुड़ जाएगा। सोचो ना, गुणा हो गया तो नहीं 25 और 24 जुड़ जाता, ये वाला 49 और 24 जुड़ जाता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाओगे? केवल 24। समझ गए? क्या इस प्रश्न का भी उत्तर 24 होगा क्या? देखो ध्यान से, तो फैक्टोरियल 200 माइनस फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या। सर अभी भी ये अपने आप में अकेले 49 को देगा, ये अपना अकेले 24 को देगा, लेकिन बीच में क्या है? माइनस। तो चाहे प्लस हो या माइनस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ही मेरा क्या होता है? आंसर। समझ गए? अगर मान लो यही प्रश्न ऐसे होता कि फैक्टोरियल 200 इंटू फैक्टोरियल 100 ऐसे होता, तो आप कहते ये नहीं रे बाबू, ये 49 और ये 24, और बीचवा में कौन सी है? गुणा। तो जब बीच में होगा गुणा तो टोटल 0 जुड़ जाएंगे। गुणा होता है तो 0 ऐड हो जाता है ना पीछे जाके। तो यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा ये हो जाएगा 49 प्लस 23 73। इसका आंसर 73 हो जाएगा। तो गुणा में जुड़ जाएगा, अब प्लस या माइनस में जो कम रहेगा वही आंसर। क्लियर? लेकिन कहीं कहीं सावधान रहना जरूरी है कि जहां कॉमन लेने पर अगर 0 टाइप का नंबर आ जाता तो वहां एक आगो बढ़ जाता है। कोई नंबर आ जाएगा ऐसा कि कॉमन लेने के बाद 2 और 5 मिल जाएंगे, तो वहां 0 बढ़ जाएगा, परंतु ऐसे नंबरों में नहीं मिलते, मिनिमम हो जाएगा आपका। खत्म।